नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़, एडवोकेट, पूर्व संचालक अभियोजन। दोस्तों, शासकीय सेवा में अवकाश के बारे में हमारे प्रशासनिक अधिकारी कई बार ऐसे आदेश कर देते हैं जिसके कारण जो नियम है और नियमों का जो लाभ कर्मचारी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसा ही एक मामला दूसरी मैटरनिटी लीव को लेने के बारे में है कि क्या फर्स्ट मैटरनिटी लीव के बाद दूसरी मैटरनिटी लीव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया। दोस्तों, पूरा जजमेंट क्या है, पूरे तथ्य क्या है, आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने मेरे चैनल को यदि तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिकतम शेयर करें। दोस्तों, ये कर्मचारियों के हितों का एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी महिला कर्मचारी को दूसरी मैटरनिटी लीव, जिसको प्रसूति अवकाश भी कहते हैं, देने के लिए इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि पहली लीव के 2 साल के भीतर इसके लिए आवेदन किया। सेकंड जो मैटरनिटी लीव थी वो 2 साल के भीतर ही उन्होंने मांग ली थी। इस कारण उसको उनके अधिकारियों ने इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत मिलने वाले वैधानिक अधिकार राज्य सरकार की फाइनेंशियल हैंडबुक या किसी कार्यकारी निर्देश से ऊपर है। देखो, जहाँ एक्ट बना रहता है वहाँ पर कोई भी प्रशासनिक आदेश मान्य नहीं होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बात कही कि जहाँ एक एक्ट है वहाँ पर फाइनेंशियल हैंडबुक या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो मान्य नहीं होगा। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ऑनरेबल जस्टिस करुणेश सिंह पंवार ने मनीषा यादव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 अप्रैल 26 के उस आदेश को चुनौती दी थी। इसके तहत दूसरी बार मैटरनिटी लीव के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। मनीषा यादव ने साल 2021 में पहले बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने 2022 में दूसरी मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन किया तो अधिकारियों ने उसको नामंजूर कर दिया। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि फाइनेंशियल हैंडबुक के नियम 153(1) के अनुसार 2 मैटरनिटी लीव के बीच 2 साल का अंतर होना अनिवार्य है। एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, एक फाइनेंशियल हैंडबुक गवर्नमेंट ने निकाली, उसमें उन्होंने एक नियम में लिख दिया कि 2 साल का अंतराल होना चाहिए। पर दोस्तों, यहाँ पर जो एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एक बेनिफिशियल कल्याणकारी कानून है। ये एक बेनिफिशियल कानून है जिसे कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को रक्षा के लिए संसद द्वारा बनाया गया है। जहाँ एक संसद ने कानून बनाया, उस कानून में कोई कार्यकारी आदेश या एग्जीक्यूटिव का कोई आदेश है वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि इस कानून में 2 साल के अंतराल कोई शर्त नहीं है। जो एक्ट है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 2 साल के अंतराल के बाद ही मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो राज्य सरकार के नियमों को प्राथमिकता नहीं मिल सकती। ऑनरेबल जस्टिस करुणेश पंवार साहब ने पिछले कानूनी उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक केंद्रीय कानून है जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि हैंडबुक के किसी प्रावधान या सरकारी निर्देशों पर यह एक्ट प्रभावी होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट संसद द्वारा पारित कानून होने से यह सर्वोच्च है। कोर्ट ने आगे जोड़ दिया कि इन दोनों के बीच में कोई विरोधाभास होता है तो अधिनियम के प्रावधान ही मान्य होंगे। अदालत ने याचिकाकर्ता की छुट्टी खारिज करने के आधार को अतार्किक करार दिया और कहा कि ऐसे कल्याणकारी कानूनों की व्याख्या उनके सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही। 4 अप्रैल 26 के विवादित आदेश को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया कि 6 अप्रैल 26 से 2 अक्टूबर 26 तक की अवधि के लिए मैटरनिटी लीव प्रदान की जाए। ये फैसला कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है। सुनिश्चित करता है कि राज्य के प्रशासनिक नियम केंद्रीय श्रम कानूनों द्वारा जो लाभ दिए गए हैं उनको कम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जो कामकाजी महिलाएं हैं, नौकरी पेशा महिलाएं हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। नमस्कार दोस्तों।